हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू दिस डीएसएस सीरीज। दिस इज संदीप एंड इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। अभी तक मैंने पिछले वीडियोस में एरे का इंट्रोडक्शन दे दिया था, हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। और पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस करते करते ऑप्टिमल अप्रोच तक जाएंगे। ओके, इसका रीजन भी मैंने बता दिया था क्यों। ओके, सो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। और इस शीट में हम सॉल्व करने वाले हैं मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस। सो मेरी शीट में मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस है एंड अभी तक मैंने बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, लॉजिक बिल्डिंग, देन कलेक्शन फ्रेमवर्क अभी मैंने छोड़ा हुआ है, जो कि मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आने के बाद पढ़ाऊंगा। देन बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ रिकर्शन, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग्स मीन सॉर्टिंग टेक्निक्स मैंने पढ़ा दिया था। सॉर्टिंग टेक्निक्स में मैंने बस हीप सॉर्ट छोड़ा है, जो कि ट्री ग्राफ ये सब में काम आता है। तो जब तुम लोग की उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तब मैं हीप सॉर्ट को पढ़ाऊंगा, बिकॉज आई एम टीचिंग फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। ओके, सो अब हमने एरे स्टार्ट किया है एंड एरे में सेकंड क्वेश्चन है सेकंड लार्जेस्ट इन एन एरे। सो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, देखते हैं क्या है एंड कैसे। तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे विद द नेम ओनली इट माइट बी क्लियर। जैसे एक एरे हम ले लेते हैं, एग्जांपल 2, लेट मी चेंज द कलर, 2, 23, 21, 8, 7, 14, 14 एंड 5। ठीक है, सपोज ये 7 साइज का तुम्हारे पास एरे है। अब इसमें सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा? लार्जेस्ट 23 है, तो सेकंड लार्जेस्ट तुम्हारा हो गया 21, जो कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, ये एरे में। अब देखते हैं इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच कि कैसे हम कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमें अगर लार्जेस्ट पता करना था, बस सॉर्ट किया एंड लास्ट एलिमेंट दे दिया। सेकंड लार्जेस्ट अगर तुम्हें पता करना है तो तुम सोच रहे होगे कि इसको सॉर्ट करो। तो सॉर्ट करने पे क्या आएगा? 2, 5, 7, 8, 14, 21 एंड 23। तुम सोच रहे होगे सेकंड एलिमेंट दे देंगे, सेकंड लास्ट एलिमेंट यही होगा। लेकिन सपोज इस एरे में अगर डुप्लीकेट है, दो बार 23 है, तो इस समय 23 आ जाएगा। सपोज इस समय 523 है, तो 523 आ। तो तुम्हें ये पता नहीं सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा। उस समय बस लार्जेस्ट एलिमेंट बताना था, तो लास्ट वाले एलिमेंट हमेशा ही लार्जेस्ट होगा, चाहे उस एलिमेंट में सारे एलिमेंट सेम हो या कुछ भी हो। तो इसलिए इसमें क्या करोगे, पहले तो सपोज ये एरे का नाम है ए। ओके, सो एरेज डॉट सॉर्ट सिंपली करोगे, एरेज डॉट सॉर्ट। इससे क्या होगा? एरे सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अबव वाला एरे, इसके बाद इसका आउटपुट होगा। अब देखो क्या करेंगे, अब फॉर लूप चलाएंगे, एक वेरिएबल लेंगे सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट में हम मैथ डॉट मिन वैल्यू स्टोर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि लार्जेस्ट एलिमेंट का जो ऑप्टिमल अप्रोच था वो फॉलो करेंगे। फॉर लूप चलाएंगे एंड आई से देखेंगे, आई तुम्हारे इस बार स्टार्ट होगा लास्ट से। तो इस बार हम फॉर लूप चलाएंगे एंड आई तुम्हारा बेसिकली स्टार्ट होगा लास्ट से। आई इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ माइनस वन। ठीक है, अब एरे सॉर्ट हो गया, तो ए डॉट लेंथ माइनस वन हो गया। ठीक है, एंड इसके बाद क्या करेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई प्लस प्लस। ठीक है, इस बार उल्टा चलेंगे एंड हमें पता करना है कि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कहां पे है। ठीक है, तो लार्जेस्ट हमेशा ए ऑफ ए डॉट लेंथ माइनस वन। ठीक है, ये तुम्हारा लार्जेस्ट होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी अरेंज दिस। या, तो तुम्हारा लार्जेस्ट एलिमेंट हमेशा लास्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, अब सेकंड लार्जेस्ट तुम सबसे मिनिमम वैल्यू ले लो। ठीक है, अब चलते हैं फॉर आई इक्वल टू ए डॉट लेंथ से चलेंगे एंड पीछे चलते जाएंगे। अब चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, इफ न सेकंड लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू एल। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है तो सिंपली यहीं पे तुम्हारा लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न कर जाना, रिटर्न एस एल। ठीक है, यही तुम्हारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि लार्जेस्ट एलिमेंट पता है, अब पीछे से चलते आ रहे हो। ठीक है, अब जब भी कोई भी डिफरेंट एलिमेंट मिले तो वही सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, और अगर इसके बाहर आ गए तो रिटर्न मीन्स, अगर क्वेश्चन में दिया है कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अगर नहीं प्रेजेंट है तो माइनस वन रिटर्न करो, तो माइनस वन रिटर्न करो। ओके, सो दिस विल बी द कोड अगर तुम एरे डॉट सॉर्ट से करने जा रहे हो। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग करते टाइम ओमेगा ऑफ
n log n, ठीक है। अब इसके बाद एरे से ट्रैवर्स किए तो O ऑफ n, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सम करने पे क्या आएगी, n log n, ठीक है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कोई भी स्पेस एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हो, बस दो वेरिएबल्स यूज कर रहे हो, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 हो गई, ठीक। तो अब हम इसका बेटर अप्रोच देखेंगे, ठीक है। तो बेटर अप्रोच में क्या करेंगे, पहले फॉर लूप चलाएंगे एंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम पता कर लेंगे, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ठीक है। इंटीजर डॉट मिन वैल्यू है i इक्वल टू 0 से n तक चलाएंगे, ठीक है। इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन l, ठीक है, तो क्या हो जाएगा l इक्वल टू a ऑफ i, ठीक है। इससे क्या होगा, लार्जेस्ट एलिमेंट l में स्टोर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इस स्टेप के बाद सेकंड लार्जेस्ट अब पता करना है, सेकंड लार्जेस्ट इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ठीक है। एंड फिर से फॉर लूप चलेगा i 0 से n तक, एंड इफ sl इज लेस देन a ऑफ i, ठीक है, एंड a ऑफ i इज नॉट इक्वल टू l, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड लार्जेस्ट वो एलिमेंट हो सकता है, तो सेकंड लार्जेस्ट इक्वल टू a ऑफ i। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये आइडिया, ये अप्रोच फॉलो किया है कि अगर ये a ऑफ i मींस तुम्हारा एरे क्या था, लेट्स टेक दैट एग्जांपल, एरे था तुम्हारा 2 23 21 अदर थिंग्स 8 7 14 5, 8 7 14 एंड 5, ठीक है। ये एलिमेंट है तुम्हारे 7। तो अब क्या करना है, तुम्हारा लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे इसके बाद तुम्हारा लार्जेस्ट एलिमेंट 23 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसका डायग्राम मैंने पिछले वीडियो में करवाया था कि लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे पता करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट पता करने के लिए फिर से फॉर लूप चला रहे हैं एक एक एलिमेंट से, ठीक है, एंड चेक कर रहे हैं ये लार्जेस्ट एलिमेंट मींस ये a ऑफ i से बड़ा है, a ऑफ i से अगर बड़ा नहीं है तो a ऑफ i मतलब बड़ा है, एंड a ऑफ i तुम्हारा लार्जेस्ट एलिमेंट भी नहीं है। तो अगर लार्जेस्ट नहीं है एंड a ऑफ i तुम्हारा सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, तो सेकंड लार्जेस्ट में भी a ऑफ i हो सकता है। तो इस तरह अगर लास्ट तक आओगे तो तुम्हें सेकंड लार्जेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, दोनों का अगर सम करोगे तो 2 O ऑफ n मींस बेसिकली ओमेगा ऑफ n ही आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो इसका भी ऑप्टिमल अप्रोच, ये भी एक ऑप्टिमल अप्रोच ही है, बट वी विल सी वन मोर अप्रोच जो कि 100% ऑप्टिमल अप्रोच होगा। उसमें हम लोग एक रन में ही ये चीज पता कर सकते हैं, ये दोनों लूप का कॉम्बिनेशन होगा। इसमें क्या होगा, लार्जेस्ट एलिमेंट तुम फर्स्ट एलिमेंट को मान लो a ऑफ 0 को, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या मानोगे, सेकंड लार्जेस्ट तुम मान लो इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड लार्जेस्ट हो गया। अब फॉर लूप चलाओ, फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है, फॉर लूप चला। अब ये तुम 0 से चला लो या फिर 1 से। तो अब देखते हैं इफ a ऑफ i जो तुम्हारा है अगर ये ग्रेटर देन हो गया लार्जेस्ट से, ठीक है, लार्जेस्ट वाले इससे अगर बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड लार्जेस्ट में तुम ये स्टोर कर सकते हो, लार्जेस्ट मींस ये वाली वैल्यू यहां पे ला सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर लार्जेस्ट मिला 1th इंडेक्स पे तो उससे छोटा वाला तो ये वाला होगा ना अभी तक के लिए, तो इसलिए सेकंड लार्जेस्ट इक्वल टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट इक्वल टू a ऑफ i। अब इसके बाद क्या होगा, a ऑफ i या तो लार्जेस्ट से बड़ा हो सकता है, तो अगर लार्जेस्ट से बड़ा है तो सेकंड लार्जेस्ट में लार्जेस्ट स्टोर कर दो एंड लार्जेस्ट में a ऑफ i स्टोर कर दो। एल्स एक और भी केस हो सकता है, इफ a ऑफ i तुम्हारा सेकंड लार्जेस्ट से बस बड़ा हो, ठीक है। अगर सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है तब क्या करना है, सेकंड लार्जेस्ट इक्वल टू a ऑफ i, लार्जेस्ट तो चेंज करना ही नहीं है, अगर लार्जेस्ट बड़ा होता लार्जेस्ट से तो यहीं पे चेंज हो जाता, और नहीं तो उसी तरह बस छोड़ देना है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हो गए,
ठीक, सो दिस वाज द कंडीशन, इससे तुम सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट पता कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसका पहले ड्राई रन देख लेते हैं, फिर इसका कोड देखेंगे जीएफजी में। तो अब हम इसका ड्राई रन देख लेते हैं, फिर उसके बाद जीएफजी में इसका कोड देखेंगे। ठीक है, तो एरे क्या था, 2, 23, 21, 7, 8, 11। ठीक है, ये मान लो एक एरे है। अब फॉर लूप चलाना है तुम्हारा, अब फॉर लूप तुम्हारा चलाना है 1 से लेके n तक, n की वैल्यू है 6। ठीक है, अब देखो a ऑफ i, यहाँ पे i की वैल्यू लिख लो, एंड यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट, एंड यहाँ पे लार्जेस्ट। ठीक है, तो अब a ऑफ i इनिशियली क्या है 23, l क्या है तुम्हारा 2, और ये निगेटिव। ठीक है, अब चेक करते हैं a ऑफ i ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, हाँ है, तो सेकंड लार्जेस्ट में क्या आएगा, लार्जेस्ट 2, लार्जेस्ट में क्या आएगा a ऑफ i 23, एंड उसके बाद क्या होगा, एल्स में जाएगा नहीं, अब i प्लस प्लस, अब हो गया a ऑफ i की वैल्यू 21, 21 ग्रेटर देन सेकंड, 21 ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, नहीं है, फिर उसके बाद चेक करेगा a ऑफ i 21 ग्रेटर देन सेकंड लार्जेस्ट है, 21 ग्रेटर देन 2 है, हाँ है, तो सेकंड लार्जेस्ट में आ जाएगा 21, ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब i की वैल्यू फिर से बढ़ी 7, 7 तुम्हारा ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, नहीं है, 7 तुम्हारा ग्रेटर देन सेकंड लार्जेस्ट है, नहीं है, तो फिर हो गया a ऑफ i की वैल्यू 8, 8 तुम्हारा ग्रेटर देन 23 है, नहीं है, 8 तुम्हारा सेकंड लार्जेस्ट से भी बड़ा नहीं है, तो अब हो गया 11, 11 तुम्हारा ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, नहीं है, नहीं सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा, तो ये हो गया। तो अब हो गया लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, तो यहाँ पे आ गया SOP LN सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n लगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगी, O ऑफ 1 लगी। ठीक है, बिकॉज जस्ट 2 वेरिएबल्स वी हैव यूज्ड एंड ओनली इन अ सिंगल गो वी डिड। ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा ऑफ n होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा वर्स्ट केस लेते हैं, मैक्सिमम क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटा अप्रोच में 2n था, यहाँ पे n log n था। अब इसको हम जीएफजी में करके देखते हैं, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तुम भी इसको ट्राई करो। इससे क्या होगा, तुम्हारे जीएफजी पे रैंकिंग भी पुश होगी, डेली 1 क्वेश्चन स्ट्रिक भी मेंटेन होगा, डेली अगर एक वीडियो देखते हो तो तुम्हारा डेली स्ट्रिक मेंटेन होगा। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पॉजिटिव एरे है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट पता करना है, इफ द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट तो -1 रिटर्न करना है। ओके, सो लेट्स राइट द कोड, एंड l इक्वल टू एरे ऑफ 0, SL इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। अब इसके बाद क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन ARR ऑफ लेंथ i प्लस प्लस, इफ ARR ऑफ i अगर तुम्हारा ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, तब तो सिंपल सी बात है कि सॉरी यार, अगर ये है तो सिंपल सी बात है, तुम्हें लार्जेस्ट को सेकंड लार्जेस्ट बनाना होगा, सेकंड लार्जेस्ट इक्वल टू लार्जेस्ट, एंड लार्जेस्ट इक्वल टू ARR ऑफ i। ठीक है, else if ARR ऑफ i तुम्हारा ग्रेटर देन बस सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, एंड डुप्लीकेट्स अगर अलाउड है, क्योंकि यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो ये भी चेक करने ना कि वो लार्जेस्ट तो नहीं है, एंड ARR ऑफ i नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट नहीं है ना, ये चेक करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो सेकंड लार्जेस्ट इक्वल टू ARR ऑफ i। ठीक है, एंड एट लास्ट विल कम आउट, एंड यहाँ पे चेक कर लेंगे कि सेकंड लार्जेस्ट जो है वो तुम्हारा इंटीजर डॉट मिन वैल्यू है, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू है। अगर ये है, सॉरी नॉट इक्वल टू डबल इक्वल टू, अगर ऐसा है तो तुम्हें रिटर्न -1 कर देना है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट है नहीं, रिटर्न -1, एल्स रिटर्न सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसको सबमिट करते हैं एंड चेक करते हैं ये रन कर रहा है या नहीं। सो होप ऑल द केसेस, या ऑल द केसेस पास, सो दिस कोड इज वर्किंग फाइन, एंड आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट कैसे पता करते हैं। एंड
एंड वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यही एंड करते हैं एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।